सो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वी विल स्टार्ट वेब डेवलपमेंट। सो टुडे इज आवर डे फर्स्ट ऑफ लर्निंग HTML. Let's start with HTML. So guys, what is HTML? So we have some notes here, like what do you mean by HTML? H, the H stands for the hyper, that is used for linking. Like if there are some tags that are called anchor tags, link tags, uh, that get us onto some another page, that is used to between create links between two pages. And the text is basically content, the image, text, videos, or the some other content, kind of cards and all. And talking about the markup is just the structure, not programming. Like how you define the structure of the card, or HTML. Like if you want to create a newspaper card, so what will you give first? Like the first heading, then the subtitles, then the content, and so on. And talking about the language is just a set of rules to communication with the browser, nothing else. So hypertext, so HTML stands for hypertext markup language. एक that structure the content on a web page using tags. So how it works, imagine you have a newspaper that I already told you. Or like imagine you have a newspaper, the first line is the heading, that is H1, then paragraph, that is the content, then picture, that is the image, then link, that is anchor tag. So as I already told you, in hyper means linking, that is denoted it by anchor tag. And the text is the content, basically you can say paragraph tag or span tag. The markup is just the structure, language is the set of rules to talk to the browser. So HTML tells the browser how to display these contents. Like we have an example here. This is called boilerplate. So in shorts, HTML is the skeleton of a website. It gives structure. That's it. CSS CSS वाला पार्ट अभी हम स्किप कर देते हैं, बट वी विल डिस्कस इज फर्दर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. ये मैं एक बार हटा देता हूँ. अब देखो, सबसे पहले HTML फाइल होती क्या है. हमें कोई वेबसाइट्स बनानी होती है या कुछ पेजेस बनाने होते हैं. उसके लिए हम, जैसे आप लोग वेबसाइट्स देखते हो, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या मिंत्रा, या कोई और शॉपिंग कार्ट. ऐसे आप इंस्टाग्राम का वो ले लो, एग्जांपल ले लो. उन्होंने भी अपनी वेबसाइट कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करी होगी, किसी वे में डिफ़ाइन करी होगी, उन्होंने भी कुछ यूज़ किया होगा. हम लोग देख तो लेते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए हम चलते हैं, किस पे चले, अमेज़ॉन. सॉरी, ये देखो, ये हमें एक सिंपल सा वेब पेज दिख रहा है. हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसका कोड कैसे होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये जो है ये कैसे दिख रहा है, ये क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कैसे आता है, इस पर अगर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो कैसे आता है, इसकी लैंग्वेज कैसे बदलती है, लॉगिन लॉग आउट कैसे. कभी हमने सोचा ही नहीं कभी कि इसके पीछे का लॉजिक असली में होगा क्या. हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं, जस्ट हम इससे इतने फेमिलियर हो गए हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये मतलब इसका पीछे का लॉजिक क्या होगा, कैसे बिल्ड होता है. सो HTML यही सब डिफाइन करता है स्टार्टिंग में, कि जैसे अब वो ये लोगो हो गया, देन ये हो गया इसका इनपुट टैग हो गया, ये बैनर सेक्शन, हीरो सेक्शन है जिससे हम बोलते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं. तो ये सब होता है इसमें. तो चलो कोड, अपने VS कोड पे दोबारा चलते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. जिस लोगों को VS कोड के बारे में नहीं पता, वो मैं बता देता हूँ. VS कोड बेसिकली एक कोड एडिटर है जो कि यूज़ होता है कोडिंग में, यूज़ होता है मोस्टली. लाइक आपके कोड्स लिखने के लिए यूज़ होता है. आप में से किसी ने अगर कभी नोटपैड या समथिंग कुछ यूज़ किया, जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चैटिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, लेट्स से यही मोस्ट पॉपुलर चीज़ें हैं. बट इनके अलावा भी तो चीज़ें हैं.
बट आप वो यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मतलब सबसे ज़्यादा रिलायबल है, ट्रस्टेड है एंड देन ईज़ी है, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत ईज़ी है। व्हाट्सएप वगैरह को कोई भी यूज़ कर लेता है, तो मतलब बड़ा आसान बना रखा है इन लोगों ने बेसिकली। सो let's start with the boilerplate. So what is boilerplate? Boilerplate it is just nothing that is the this structure. This structure is called boilerplate template. Boilerplate code. Sorry. So in this boilerplate we have a doc type HTML, HTML close opening tag, closing tag. Then we have header part. In header part we have some meta tags. Then after that we have title. Then header tag is closed. Then we have body. So what does these all tags do? मतलब बेसिकली इनका काम क्या है, कभी आपने सोचा? वैसे आप अगर कोडिंग में नए हो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी को अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ मेरे को। तो मतलब क्या है, पढ़ तो बहुत लोग लेते हैं ये, मतलब मैंने देखा है इंडस्ट्री में 45 डेज़ की ट्रेनिंग में बच्चे आते हैं, 6 मंथ की ट्रेनिंग में बच्चे आते हैं, तो फिर मैंने देखा है कि मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं बट उनको इसका मतलब ही नहीं पता होता, और अगर इंटरव्यू उनसे पूछ ले देन वो फंस जाते हैं। तो ये कैसे करेंगे हम लोग? तो चलो यही चीज़ मैं अपने कंटेंट में थोड़ा अलग रखूँगा कि आपके जो डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हो, मैं बताऊँगा। और मतलब मैं बेसिक से यार मैं खुद एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे खुद के डाउट्स रहते हैं कि क्या, क्यों, कैसे। 3 चीज़ें, क्या, क्यों, कैसे। तो फिर ये होता है कि ये क्वेश्चंस होने चाहिए स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि उनको मतलब अगर आपको जैसे अब एग्जांपल लेते हैं साइंटिस्ट वगैरह हैं, अगर वो सब डील कर लेते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने क्वेश्चंस किए, पुट किए, दैट्स वाई वो साइंटिस्ट हैं। तो हमें भी मतलब एक्सप्लोर करते रहना होगा, खुद से देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे अब ये डॉक टाइप HTML इसका मतलब क्या है, लिख सब लेते हैं, इसके सबको पता है कोडिंग, यहाँ पे जिनको पता है वो पता है कि यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो ये हमें यहाँ पे शो होगा, ये देखो, तो यहाँ पे शो होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द ऑल दिस टैग्स, व्हाट अबाउट द ये दिस कंटेंट। सो चलो आज हम यही बॉयलरप्लेट कोड एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे इसका यूज़ केस क्या है एंड देखेंगे कि क्या है बेसिकली ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक टाइप HTML, ये दिस वन क्या करता है ये? तो ये कुछ नहीं करता, जस्ट चलो हम लोग इसको एक एक करके वो करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ये देखो क्या करता है ये बेसिकली। मैं लिख देता हूँ डॉक टाइप HTML, सुन लो पहले। डॉक टाइप HTML कुछ नहीं करता, हमारा HTML का वर्जन बताता है। वर्जन मतलब जैसे अब आप लोग ऐप यूज़ करते होंगे, कोई PUBG खेलता है, कोई कुछ इंस्टाग्राम यूज़ करता है, व्हाट्सअप यूज़ करता है, सारे करते होंगे मोस्टली। तो अब उसमें ऐप्स के वर्जन आते हैं, और वर्जन्स में क्या रहता है, कोई वर्जन पुराना होता है, कोई स्लो होता है। जो नए वर्जन्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, पुराने भी होते हैं ट्रस्टेड नो डाउट, बट कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं। बेसिकली फास्टर बनाता है, टाइम एफिशिएंट, स्पेस एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने कोड्स चेंज करते रहते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती है। अब जैसे मान लो पहले के टाइम पे लोग ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ नहीं करते थे, पहले के टाइम पे स्टोरेज ज़्यादा का मतलब कोई इशू नहीं था इंटरनेट वगैरह का, लेकिन आज के टाइम पे बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो अब उन सब का इशू है। अब जैसे इंटरनेट की बात कर लो, अगर आप जियो यूज़ कर रहे हो, एयरटेल यूज़ कर रहे हो या कुछ भी, एक सेकेंड गाइस। सो हाँ, ओह सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा फ़ोन हीट हो गया था, तो डेट्स वाई। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, कि अगर मान लो आप जियो यूज़ कर रहे हो, एयरटेल यूज़ कर रहे हो, तो अगर उन्होंने जैसे स्टार्टिंग में शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था? 1G 2G 3G, देन अब वो 4G पे आए, फिर 5G पे आए, अब 5G चल रहा है करंटली, अब 6G पे वर्क हो रहा है। तो क्या ये अपग्रेडेड वर्जन्स है? और अपग्रेडेड वर्जन क्यों है कि इनसे हमें मतलब पहले हमें कितनी स्पीड मिलती थी? 1 MB 2 MB 3 MB। आज अगर आप चेक करो ना, 500 MB ये मोबाइल पे प्रोवाइड हो जाती है हमें, जो एक्चुअल डाटा प्रोवाइड करता है हमारा। जैसे जियो एंड एयरटेल, मेरे एक्चुअली मैं खुद अपना अगर चेक करूँ डाटा, तो वो 500 MB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड आती है, जेन्युइनली आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपग्रेड्स किए हैं। तो दैट्स वाई ऐसे HTML में भी अपग्रेड है। और ये जो है शोज HTML5,
यही है, टच इट, समझ लो। मैं लिख देता हूँ, और इसका मतलब है कि नहीं रुको, 5 वर्जन, सॉरी गाइस, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग का इशू आ रहा है इसमें। बाकी मैं ट्राई करूँगा कल से बेटर करूँगा, या तो अपना कीबोर्ड वगैरह कुछ निकालूंगा। तो मैं लिख भी देता हूँ कि इसका ये हमें HTML का वर्जन बताता है। HTML का वर्जन बताता है मतलब कौन सा वर्जन? ऑफ कोर्स कुछ पता होना चाहिए हमें, तभी बताता है। कैसे? यहाँ तो जस्ट ये लिखा है डॉक टाइप HTML। तो गाइज ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 वर्जन देता है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 5 शो करता है ये, मतलब वर्जन 5 अगर ये है तो 4 क्या है, ये भी डाउट होना चाहिए बिकॉज आप स्टूडेंट्स हो। तो देखो जहाँ पे ये लिखा आ जाए तो समझ जाओ कि HTML का वर्जन 5 है। 5 और 4 मतलब और भी वर्जन है, उसमें डिफरेंस क्या है? कभी मतलब मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं, आप अगर न्यू हो, बिगिनर हो तो सुनो। HTML4 में कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं थी, क्योंकि अपग्रेडेड है, ऑफकोर्स कुछ चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा? जैसे अब मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, आप लोग अभी रिलेट कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो जो 4 और 5 में डिफरेंस सुनो, मेजर क्या है? इनपुट टैग्स का डिफरेंट है, सेमेंटिक टैग्स जिसे हम बोलते हैं, लाइक हेडर हो गया, फूटर हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया। तो ये हो गया, इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा। पहले ये चीज़ें नहीं थी, और ये चीज़ें क्यों यूज़ होती है? ये होती है हमारी SEO पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो ये सब होता है, बाकी हम करते हैं और देखते हैं। तो ये जो होता है डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली HTML5 का वर्जन बताता है। और जो 4 रहता है, 4 का हम वो दिखा देते हैं आपको। HTML4 डॉक टाइप, सॉरी, तो ये देखो उसका जो कोड होता था कैसा दिखता है। ये देखो, ये बढ़िया चीज़ है। ये न्यू पेज पे खोल दिया। अब ये चेक करो, इसमें कैसे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML पब्लिक, ये अंडरस्कोर स्लैश W3C DT HTML4 और 0.1 और समथिंग, इतना सब लिखा हुआ है गाइस, ये देखो। तो इसमें होता क्या है? तो पहले जो HTML4 था वो ऐसा दिखता था कि हमें वर्जन बताना था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो हम पहले ऐसे वर्जन बताते थे। आप 3 भी कर सकते थे, 2 भी कर सकते थे, ऐसे ही उसके वर्जन्स थे थोड़े से। हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या काम करता है, पहले कैसे था और अब कैसे है। तो मतलब कैसे डिफरेंट है यार बेसिकली। तो ये देखो इधर लिखा भी हुआ है कि दिस मीन्स दैट HTML इज़ द रूट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर पेज। ये देखो, तो वैसे आपको लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम कभी और देख लेंगे। तो अब ये देखो, ये HTML4 का कोड ऐसे था, और अब जो 5 का बाय डिफ़ॉल्ट है वो उसमें जस्ट डॉक टाइप HTML लिख दोगे ना, तो आपको HTML का वर्जन 5 बता देगा बस। ये ब्राउज़र को बोल देता है कि HTML का 5 है यार, क्योंकि मान लो ये कोड ही ऐसा है कि मान लो इसके पीछे को अगर डिकोड करोगे ना तो HTML का वर्जन 5 ही आएगा। ये बोलता है करंट वर्जन जो है HTML5 वही है, और जो पिछला था उसका कोड हमने देख लिया कि कैसे होता है। तो ये होता है, ये बेसिकली वर्जन बताता है, जिसे हम बोलते हैं डॉक टाइप HTML। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देन वी हैव अ HTML टैग। HTML टैग क्या करता है हमारा? HTML डिफाइन करता है कि ये स्टार्टिंग हो गया। अब देन वी हैव अ क्लोजिंग टैग ऑल्सो। लाइक अगर आपको किसी को पता होगा, हमारे पास 2 टाइप के टैग होते हैं। एक क्लोजिंग टैग होते हैं जिनके अवेलेबल होते हैं, जिनके नहीं होते। मैं अभी ही थोड़ा ईजी में बता देता हूँ आपको।
इनके नेमिंग कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी हैं। नेमिंग आपको मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, कि इनको एक्चुअल में क्या बोलते हैं। इंटरव्यू अगर पूछेगा तो क्या बोलते हैं, मतलब टैग्स के नेम क्या है, किस कैटेगरी में रखते हैं इसको, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखो HTML का ओपनिंग टैग, इसको अभी आप इतना जानो, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक ये स्लैश का, ये जो आप दिख रही होगी शिफ्ट के जस्ट राइट साइड में, शिफ्ट के, आई रिपीट, शिफ्ट के राइट साइड में क्वेश्चन मार्क के साथ। तो आप इसको ये शिफ्ट दबा के, ओ सॉरी शिफ्ट नहीं, सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। ये हम इसको क्या बोलते हैं? बैक स्लैश। बैक स्लैश, बैक स्लैश अगर आप किसी टैग के आगे लगाते हो तो वो आपका क्लोजिंग टैग बन जाता है। और ये इसमें कुछ ये दे रखा है LANG इक्वल्स टू ये डबल कोट्स फिर EN, इसका मतलब क्या है? तो देखो LANG क्या है, कोई आइडिया? ऑफकोर्स यार लैंग लग रहा है, हाँ तो क्या होगा? लैंग्वेज। देन EN से क्या? इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या है? ये देखो, ये जो हमारा ये बताता है कि ये बेसिकली इनको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LNG, ये EN, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे HTML लिखा है, यहाँ पे कैरेक्टर सेट लिखा है, फिर नेम लिखा है। तो क्या है ये? तो इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। मैं बता देता हूँ, एट्रीब्यूट्स जैसे आपका SRC, उसके बाद हो गया आपका ऑल्ट हो गया, ये इमेजेस में यूज़ होता है। मैं बताऊंगा, डोंट वरी बताऊंगा, रुक जाओ। तो जैसे अभी हमारा HTML में लिखा था HTML, तो उसके जो लिखा हुआ था ना डॉक टाइप में, वो HTML हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया कि अभी हमने स्टार्ट किससे किया है, ये देखते हैं इनको, कैरेक्टर सेट, हाँ तो क्या सेट हो गया, नेम हो गया, नेम हो गया। ये हमारा क्या होता है? ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनके साथ जो इनको असाइन होता है वो होती है वैल्यूज़। EN क्या है? वैल्यू है किसकी? एट्रीब्यूट लैंग्वेज की। देन ये कैरेक्टर सेट, ये क्या है? एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या है? UTF-8। ये मैं बताऊंगा क्या होता है। अभी के लिए आप इतना जान लो कि इससे हम हमारी सारी लैंग्वेजेस, हमारे सारे मतलब जो होते हैं कीवर्ड सपोर्टेड होते हैं। जैसे इमोजीज वगैरह हो गया आपका, हिंदी इंग्लिश वगैरह सपोर्टेड होती है लैंग्वेज। HTML मतलब बेसिकली कोडिंग आप सिर्फ इंग्लिश में नहीं और भी दूसरे अदर लैंग्वेजेस में कर सकते हो। सो ये हमारा यही बताता है कि अगर हम किसी और उसमें लिखें तो डिकोड करो, समझो उसको। उसके बाद आ जाता है ये नेम, ये भी एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू है व्यू कोड। फिर कंटेंट है हमारे पास कुछ, ये देखो ये कंटेंट है कुछ, देन इसकी कुछ वैल्यू है, ये सारी इतनी है। बाकी अब ये देखो नेक्स्ट मूव टू द ये हेड पार्ट। तो इसमें क्या है? हेड पार्ट में हमारे पास ये मेटा दे रखा है कुछ, क्या है ये? मेटा टैग्स हैं बेसिकली। ये करते क्या है? ये SEO के लिए यूज़ होते हैं। SEO के ये यूज़ होते हैं, मतलब जैसे कि अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको रैंकिंग देनी है, क्लास का सिस्टम ले लेते हैं जो हमारे स्कूल्स में वो होता है, रेगुलरली होता है। अब अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, रैंकिंग होती है यार ऑफकोर्स, तो उनकी भी रैंकिंग होती है कि भाई ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये 60% वाला है, ये 90% आ रहा है, ये 95 वाला है। तो उसमें टीचर सबको रैंक दे देती है, जो कि मतलब बढ़िया नहीं होता। मेरे को जनरली यार, मैं खुद बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो रैंकिंग दे देती है कि यही अच्छा करेगा। तो ऐसा होता है कि बट नहीं, तो यहाँ पे भी मतलब रिलेट कर पा रहे हो ना कि वहाँ पे भी रैंकिंग मिलती है, यहाँ पे भी रैंकिंग मिलती है। वहाँ पे कौन रैंक देता है? वहाँ पे देती है टीचर, देती है रैंक। यहाँ पे कौन देता है? यहाँ पे SEO देता है। SEO क्या होता है? गूगल। SEO स्टैंड फॉर, रुको मैं बता देता हूँ कौन रैंक देता है। SEO सॉरी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारे SEO के मतलब उसके लिए यूज़ होता है, रैंकिंग करने के लिए वेबसाइट्स को यूज़ होता है। हम आगे कभी आपका डाउट हुआ तो मैं और क्लियर कर देता हूँ। वैसे जैसे अब हाँ, मैं कहाँ पे था? क्लास वाले एग्जाम्पल पे था। तो वहाँ पे टीचर रैंक करते हैं, तो रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? वहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया होता है ऑफकोर्स, और कुछ कोई होते हैं कि जो बना के रखते हैं मैडम से, उनके बेसिस पे भी मैम को होता है कि हाँ ये अच्छा है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता।
होना चाहिए बेसिकली। चलो हम ये फिर से इस पे आ जाता है। तो यहाँ पे एसईओ क्या काम करता है, ये गूगल में रैंकिंग करता है हमारी वेबसाइट पे। मतलब देखो अब गूगल है, क्या है वो, उसके पास तो लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं। अब उसको कैसे पता कि कौन सी वेबसाइट ट्रस्टेड है, कौन सी वेबसाइट मतलब अच्छी है, सर्विसेज अच्छी देती है। अब जैसे आप, हाँ, टीचर्स किस बेसिस पे, मार्क्स, क्योंकि उसको पता होता है, उन्होंने टेस्ट लिए होते हैं। तो अब ये एसईओ ये गूगल कैसे करेगा रैंक, ये बेसिकली देखेगा कि आपकी वेबसाइट तो मतलब कैसी है, उसमें कीवर्ड्स क्या डाले हुए हैं, किस पर्पस के लिए है, हेड में क्या है, टाइटल में क्या है, आप मतलब क्या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो उस बेसिस पे जैसे मैं फूड डिलीवरी की बात करूँ तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जोमेटो हो गया, ठीक है, और कौन सा होता है मेरे को ज़्यादा वो नहीं पता। चलो अमेज़ोन की बात करते हैं। अमेज़ोन क्या है, डिलीवरी वेबसाइट है, वो हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, चारों आगे। अब गूगल को कैसे पता कौन सी बढ़िया है, सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पैसा या तो काम। मतलब अब गूगल को, अगर मैं गूगल के पास हम जाते हैं यूजुअली, हम उस पर वेबसाइट सर्च करते हैं कि हम खाना मंगाना है, प्रोडक्ट मंगाना है, ये भेज वेबसाइट, ये हमें बस ये बता दो खाना मंगाना है। तो वो हमें गिनी चुनी वेबसाइट्स दे देता है कि ये कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मिंत्रा, मीशो। तो वो कैसे काम करता है, वो कैसे दिखाता है हमें गूगल। तो फिर वो बेसिकली दो चीज़ें लेता है। जैसे अब मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने गूगल को बोला कि मेरी वेबसाइट दिखा देना, वो दो चीज़ों के बेसिस पे दिखाएगा, या तो मैं उसको पैसा दूँ, या तो मैं काम अच्छी प्रोवाइड करूँ सर्विसेज और ऑटोमेटिक टॉप पे आ जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा गूगल को, देखो पैसों के केस में तो आपको सिंपल सा पता है कि गूगल मेरे से पैसा ले लेगा और मेरे को मेरी वेबसाइट को टॉप पे कर देगा, ताकि लोग उसको यूज़ कर पाएँ। जब आप सर्च करोगे तो मैंने पैसा दिया है, ऑफकोर्स यार, तो प्रमोशन करना ही पड़ेगा मेरा। ऐसे ही होता है मोस्टली कि अगर आप किसी को पैसा दोगे तो वो आपकी अच्छाई करता है। और दूसरा काम क्या होता है, अच्छाई कब करता है, दूसरा होता है काम। जैसे अब टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स के साथ जैसा मैंने बताया था बना के रखनी पड़ती है, तो वो आप पैसों में काउंट कर सकते हो कि आपकी बॉन्डिंग वगैरह अच्छी है तो ठीक है। और दूसरा काम क्या हो गया, आपके मार्क्स हो गए, कि अगर आप एक्चुअली में मार्क्स अच्छे हैं आपके, तो टीचर आपकी तारीफ़ करेगी, उससे करेगी यार, ऑफकोर्स करेगी। तो अब ये गूगल के उस पर समझते हैं, गूगल को क्या फ़ायदा होता है, पैसा मिलता है, काम मिलता है। तो काम, वो पैसा यहाँ से भी कमाता है गूगल काम से। मतलब जैसे अब मैंने काम किया तो गूगल ने मेरे को शो किया, लेकिन लोग तो गूगल को यूज़ कर रहे हैं, गूगल को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर गूगल को भी वो होता है, प्रॉफिट होता है दूसरे केस में भी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद हो गया, ये हमारे पास आ जाता है ये मेटा टैग। मैंने जैसा आपको बताया कि उस एसईओ पर्पस के लिए होता है। तो कैरेक्टर सेट, ये क्या है, कैरेक्टर सेट यूटीआर, पहले हमने ये पार्ट शायद में भी डिस्कस नहीं किया। लैंग एंड ईएन का मतलब लैंग्वेज इंग्लिश होती है, यहाँ पे हम और भी लैंग्वेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे ब्राउज़र उसको बताता है बेसिकली कि हम जो कोड लिख रहे हैं ये हमारे कौन सी लैंग्वेज में है, ठीक है। HTML कौन से उसमें है, लैंग्वेज में है। और देन उसके बाद मेटा टैग में ये कैरेक्टर सेट होता है। UTF-8 का मतलब क्या है कि जैसे हम जैसे, यार आपने देखा है कभी कि हम इसमें कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा ABCD। उसके बाद आता है हमारा 1 2 3 4, ये चल रहा है, आओ दिखाओ, ये देखो तो चल रहा है, तो चल रहा है यार। उसके बाद ये देखो, ये भी चल रहा है। तो बेसिकली ये जो यूट्यूब होता है ये हमारी सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, आप इसमें कुछ भी लिख दो तो ये आपको बेसिकली सपोर्ट करके देगा। स्पेशल सिंबल्स इंक्लूडिंग ये @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, %, तो ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। एक सेकेंड गाइस, तो ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है UTF-8 लिखते हो तो आप। तो यही होता है। उसके बाद नेम में क्या, नेम का एट्रीब्यूट है, व्यू कोड, कंटेंट विथ, ये क्या देखा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके जो विथ सेट कर दो व्यू कोड, इसको हम पूरे को व्यू कोड बोलते हैं, जो इसमें होता है ये व्यू कोड होता है। अब जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे स्क्रीन का साइज़ दूसरा है,
आप फ़ोन यूज़ करते होगे तो आपका स्क्रीन का साइज़ दूसरा है, सब पे वेबसाइट्स दिखानी है। तो ये बोलते हैं कि जितना व्यू पोर्ट, जितनी विड्थ है, डिवाइस विड्थ उतनी दे दो। ये एक्चुअल में जो वेबसाइट की विड्थ है, ये उसको डिवाइस विड्थ के बराबर कर दो। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद इनिशियल स्केल, यानी ये एक स्केल होता है, मतलब हम मेजरमेंट किस बेसिस, यार ऑफकोर्स हर सारी मेजरमेंट हम स्केल के बेसिस पे करते हैं। तो हम कह देते हैं कि कोई सा डिवाइस है, उसकी, अब मेरा डिवाइस है उसकी क्या होगी, 100% होगी, उसके लिए तो 100% ही है, बेसिक कम है बट 100% है। अगर मैं बोलूँ कि लैपटॉप की स्क्रीन कितनी होगी, 100% है वो भी, लेकिन अब दोनों का 100% में डिफरेंट है। तो वही मैं कह देता हूँ कि इसमें कोई और डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, मान लो कोई मैकबुक है या कुछ है, उसकी भी 100% होगी, तो हम इनिशियल से इसका 1 रख देते हैं कि मतलब इसमें जितनी अवेलेबल है डिवाइस की विथ को कर दो, वेबसाइट की डिवाइस के विथ के बराबर कर दो। तो यही होता है बस। उसके बाद हमारा आ जाता है ये टाइटल कहाँ शो करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी तो मेरे पास यहाँ बहुत कुछ है, ये देखो, मैं इसको किसी अलग टैब में खोल देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपका लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट। चलो अब आपको कुछ वो दिखाते हैं। ये देखो इसमें वेब पेज, सॉरी थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे वेब पेज बदल गया। तो टाइटल हमारे बेसिकली हमारे पेज जो हम बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसका टाइटल सेट करता है। देन है टेक क्लोज, देन आफ्टर दैट वी हैव बॉडी में हम सारा कंटेंट लिखते हैं, फिर बॉडी क्लोज, फिर एचटीएमएल क्लोज, दैट्स इट। और अब आप लोगों के पास सवाल होना चाहिए कि सर अगर हम इसको यहाँ की जगह यहाँ लिख दें, बॉडी में लिख दें तो क्या होगा? कोई वो दिख रहा है आपको? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम यहाँ क्यों लिखते हैं? तो ये देखो, ये आप ऐसा समझ लो कि आप किसी अगर पर्सन को देखते हो तो सबसे पहले क्या होता है यार, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। उसका वर्जन, ठीक है। अब जैसे वर्जन हम किस सेंस में कह रहे हैं, जैसे कोई गांव का बंदा है, हम मान लेते हैं हमारा स्टार्टिंग का वर्जन क्या था, आपको पता ही है, हमारे पूर्वज बंदा थे एंड और जो भी था, तो वहाँ से वर्जन मान लो वो 1 था, फिर थोड़ा अपग्रेड हुए, कुछ माचिस आग वगैरह उन्होंने इन्वेंशन करी, व्हील्स का इन्वेंशन किया, देन उनका अपग्रेड हुआ, फिर ऐसे करते करते आज हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारा अपग्रेड हुआ है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? उसका वर्जन। यहाँ पे तो कमेंट नहीं होगा, कमेंट में आपको बताऊंगा क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या बताता है, वर्जन। एंड देन ये क्या बताता है, एचटीएमएल में हमारा कौन से उसमें है कोड, हमारा कौन से उसमें लैंग्वेज में, इंग्लिश ही क्यों यार? क्योंकि ग्लोबली है, हम इंडिया में रहते हैं मोस्टली। मेरे को पता है अभी ये सारे न्यूज़ में जो भी होंगे इंडिया के ही होंगे, या कुछ मेरे जैसे होंगे जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, जिनको फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ +1 में होंगे, +2 में होंगे, जिनको फ्यूचर में कोडिंग में जाना होगा। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो कि लोगों के बेसिक क्लियर नहीं होते। ये चैनल्स बहुत सारे हैं बट कंटेंट भी उनका नो डाउट बहुत अच्छा है, मैं खुद ट्राई करता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, बट दिक्कत क्या आती है कि वो बेसिक चीज़ें नहीं करते ज़्यादा कवर, क्योंकि वो वेबसाइट्स बनाते हैं, सब करवाते हैं, मतलब हाई फाई चीज़ें करवाते हैं, बट यार ये जो थ्योरी पार्ट है ना, ये बहुत कम जगह होता है। तो ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, इसकी ये वैल्यू बोलते हैं इसको। इंग्लिश है, इंग्लिश ही क्योंकि ग्लोबल लेवल पे यूज़ होती है। अगर आप अभी मान लो पंजाब में हो, तो पंजाब में क्या चलती है, वो ज़्यादातर पंजाबी, मोस्टली पर्सन पंजाबी बोलते हैं। हरियाणा में हरियाणवी, देन उसके बाद कुछ बिहार साइड जाएंगे तो कुछ अदर लैंग्वेजेस हैं हमारी, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, और कुछ और लैंग्वेजेस हैं हमारी। और उसके बाद महाराष्ट्र में अलग है, आपको पता ही है, बेंगलोर में अलग है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस पड़ जाता है। तो और इंग्लिश हमारी ग्लोबल लेवल पे आ जाती है। जैसे अभी आपको, तो आप चलो इंडिया में हो, अगर कल को बाहर करनी हो कोई वेबसाइट, फिर आपको करवानी हो, तो उसका भी, बिकॉज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है ना, तो उसकी वजह से हम इंग्लिश रखते हैं इसका टाइप। देन UTF-8 मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर सेट UTF-8 हमारा बेसिकली ये सारे इंग्लिश हिंदी सब को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग इमेजेस ऑल्सो, इमेजेस। उसके बाद आपका ये इमोजीज,
इन सबको सपोर्ट करता है। मेटा व्यू पोर्ट आपकी वो वेबसाइट को पूरा व्यू पोर्ट दे देता है कि जितनी आपकी डिवाइस की विड्थ है उतनी अवेलेबल करा देता है। देन टाइटल टैग आपका टाइटल बता देता है। डेट्स इट, इतना ही है आज। तो बाकी आज हम कुछ कर लेते हैं। हाँ सॉरी मैं फ्लो पे था इसके, कि अगर इसको हम यहाँ पे की जगह टाइटल को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या होगा। चेंजेस तो नहीं है कुछ भी, आपको भी दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ। देखो दिख रहा है, चेंजेस तो नहीं आए कोई। तो इनका डिफरेंस ये पड़ जाता है, जैसे अब आप पर्सन को देखो सबसे पहले आपके उसमें क्या आता है कि हाँ उसका सबसे पहले उसका टाइप वर्जन आ जाता है, देन उसकी लैंग्वेज, देन उसका हेड पार्ट दिखता है आपको, किसी भी पर्सन को देखते हो, देन उसका बॉडी पार्ट दिखता है। बस यही होता है। क्या होता है, वर्जन, उसके बाद उसकी लैंग्वेज, हेड पार्ट, ऐसे देखो वर्जन लैंग्वेज, हेड पार्ट के अंदर टाइटल वगैरह आ जाता है, हेड टेक्स्ट और के अंदर और भी चीज़ें आते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। देन उसका बॉडी, 4 चीज़ें, वर्जन, ये लैंग्वेज, हेड, बॉडी, ऐसे याद रखना। अब एक कहानी की तरह याद रख लो, कोई जैपनीज़ पर्सन है मान लो, या कोई कोरियन या कुछ भी है, तो सबसे पहले क्या होगा उसका वर्जन माने मतलब आप ये मान लो कि उसका यार आप ये मान लो कि इंडिया जापान ये अलग अलग वर्जन है, ठीक है। ऐसा आप एग्जांपल के लिए मान लो, कुछ मैं जानता हूँ इतना कुछ अच्छा है वो है नहीं एग्जांपल, बट इसके लिए आप मान लो कि उसका वर्जन बताता है कि कहाँ का बंदा है वो, कि हाँ 4 का है, 5 का है, प्लेनेट 4 का है, प्लेनेट 5 का है, इंडिया का है, कहाँ का है। तो वो पहली चीज़ उसकी वर्जन हो गया। कहानी से याद रखो कि एक जापानीज़ पर्सन को आपने देखा तो पहले उसका वर्जन देखोगे, वर्जन क्या है उसका, जापानीज़। देन उसके बाद ये आप क्या देखते हो, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसकी लैंग्वेज, जापानीज़ पर्सन है तो जापानीज़ ही बोलेगा, जापान का पर्सन है तो जापानीज़ ही बोलेगा ऑफकोर्स। उसके बाद वो क्या आता है, उसके बाद हेड पार्ट आ जाता है उसका, ये हेड पार्ट के अंदर क्या होता है, मेटा डिटेल्स होती हैं, कि मेटा डिटेल्स को आप ये मान लो आइज़ मान लो, एसेंशियल पार्ट है, आइज़ छोड़ो और हाँ आइज़ मान लो यार आप, मेटा टैग्स आ जाते हैं। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप बाद में बताऊंगा मैं। अब इसमें टाइटल आ गया, तो उसके बाद हेड पार्ट में क्या होता है, मेरे को देख के अब आपको अगर जैसे किसी को देख के, अभी मेरा टाइटल क्या है, मेरा वेब डेवलपर, आपका टाइटल क्या है, स्टूडेंट्स, कुछ कॉलेज में होंगे, कुछ स्कूल्स में होंगे, ठीक है, तो उनके टाइटल्स आ गए। वो बंदे का टाइटल क्या है, पहला उसका वो है क्या बोलते हैं, वर्जन जापानीज़, लैंग्वेज जापानीज़, देन उसके बाद उसका टाइटल जापानीज़ पर्सन दे दो, हेड दे दो कि हेड को देखा आपने, उसका टाइटल रख दिया कि ये तो जापानीज़ पर्सन है, उसको देख के ही बताओगे यार उसके हेड को, वो बिना फेस देखे तो आप बता नहीं सकते। अगर उसका फेस हाइड कर दे और बॉडी के स्ट्रक्चर पे तो कलर डिफाइन कर नहीं सकते आप। उसके बाद आ जाता है उसका बॉडी पार्ट जो पूरा होता है। बस इतना ही है। तो इसको याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, तो मैं सोचा बता दूँ। उसके बाद इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो, जो पहला मोस्टली कोड यहीं से शुरू होता है, हेलो वर्ल्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर लैंग्वेज में दिखेगी। हर कोडिंग देखोगे ना आप, सब लोग हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं पहले। ये ज़रूरी नहीं है बट लिखते हैं ऐसे ही। जैसे अब मेरे को आपने किसी को फ़ोन किया तो आप क्या बोलते हो, हेलो, ऐसा तो नहीं कोई पैसा भेज दे, वो होता है किसी केसेस में या कुछ भी, बट हेलो ही बोलते हो ना सबसे पहले। तो वो बस यूनिवर्सल बन गया है। तो वैसे ही अब हेलो वर्ल्ड लिखना बहुत यूनिवर्सल बन गया है कोडिंग लैंग्वेज में, तो आप ये समझ लो। तो जस्ट आज के लिए इतना ही, हम बाकी का पार्ट अब वो कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।